तो जय हिंद मेरे दोस्त, मैं बीके सिंह फिर से आप सभी के बीच 11th का केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि मोल कंसेप्ट है, आज हम उस पर बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लेते हैं मोल कंसेप्ट, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि सर ये कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है। तो मेरे वीडियो को ये ध्यान से कंटिन्यू लगातार देखिए और आपको गारंटेड है कि ये मोल कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कर सकता हूँ। चलिए हम बारीकी से ध्यान देते हैं कि मोल कंसेप्ट है क्या, और मेरे जितने भी ये व्यूअर देख रहे हैं वीडियो वो और बच्चों तक पहुँचाएँ। तो ये 11th और 9th में बेसिक में मिला होगा आप लोगों को ये मोल कंसेप्ट। तो जो लोग ध्यान से नहीं पढ़े हैं वो भी ध्यान से देख लेंगे मोल कंसेप्ट क्या है, और जो लोग 11th में बिल्कुल ये मिलने वाला है तो वो भी ध्यान से देखेंगे कि मोल कंसेप्ट है क्या। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या कि ये मोल कंसेप्ट है क्या। तो मोल कंसेप्ट का मतलब होता है क्या, मोल कंसेप्ट इसको हिंदी में कहते हैं मोल अवधारणा। मोल अवधारणा, तो ध्यान देना है क्या ये मोल अवधारणा क्या होता है। तो ये हमारे इंटरनेशनल बेसिक यूनिट जो फिजिकल सिस्टम बनाया गया उसका ये 7वां ये यूनिट है, जो किसी भी भौतिक चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं मापते हैं या तौलते हैं। उसका ये 7वां यूनिट है जो पदार्थ की क्या करता है मात्रा को मापता है। तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल होता है। तो मोल आपको बता दें क्या कि ये मोल कंसेप्ट केवल इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इसको पढ़ाया जाता है। मोल को मोले कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं क्या कि मोल है क्या। तो यहाँ पे ध्यान देना है क्या, ये किसी पदार्थ को मापने का काम करता है। कैसे मापता है तो आपको बता दें क्या कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उनकी कणों की संख्या को क्या करता है, ये काउंट करता है। जैसे मैं बता दूं क्या कि जैसे केजी है, किलो क्या करता है, ठोस चीज़ों को क्या करता है नापने का काम करता है, जोखने का काम करता है, वजन करने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं कि लीटर, अब लीटर का हम बात करते हैं तो लीटर क्या करता है, ये किसी चीज़ का द्रव जो स्थित पदार्थ है यानी लिक्विड स्टेट में जो भी सबस्टांस है उसको क्या करता है ये मापता या तौलता है। क्या आप बताइए, क्या लीटर में हम लोग क्या ठोस चीज़ को माप सकते हैं? नहीं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी उसको माप सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ क्या। अब उसी तरह से है डोजन। डोजन का मतलब होता है दर्जन, दर्जन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आप जानते हो क्या एक दर्जन का मतलब कितना होता है, 12। तो बताइए क्या दर्जन ये जो है क्या इसको हम लोग लीटर में मापेंगे? नहीं। तो ये क्या है, सबका अपना क्या है यूनिट है, इकाई है। तो उसी तरह से मैं बता दूं क्या कि ये जो मोल कंसेप्ट है, मोल भी क्या है छोटे छोटे पार्टिकल। तो जो सबसे छोटे पार्टिकल हैं हमारे सबस्टांस का यानी पदार्थ का, तो वो क्या होता है सबसे छोटे का, जैसे मार्कर है इसका सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो परमाणु उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, परमाणु मिलकर अणु बनाएगा, उसके कणों की संख्या को हम लोग क्या करते हैं गिनते हैं, काउंट करते हैं। तो ये जो काउंटिंग का जो सबसे पहले सिस्टम दिया उस वैज्ञानिक का नाम है एमिडियो एवोगाड्रो। एमिडियो एवोगाड्रो ने ये गैसियस एनालिसिस से ये निकाला है कंक्लूजन पॉइंट। ये कैसे एक्सप्लेनेशन किया हम बता रहे हैं क्या कि ध्यान देना है क्या कि ये क्या कर रहा है, ध्यान देना है, ये मास मतलब क्या होता है द्रव्यमान, और ये जो रिलेशन होता है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है, कणों की संख्या। ये द्रव्यमान किसका द्रव्यमान, उसी कण का द्रव्यमान। तो कण का द्रव्यमान और उसके संख्या के बीच ये सामंजस्य स्थापित करता है कौन, मोल। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं कि ये कैसे स्थापित करता है। अब हम बात करेंगे क्या कि ये एक्सप्लेनेशन कैसे लिया। तो बता दे क्या कि एवोगाड्रो इसको बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर। एन का मतलब क्या था, एवोगाड्रो नंबर। तो ये एवोगाड्रो बताया था क्या कि एक मोल कोई भी दुनिया का पदार्थ हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, यदि एक मोल वो होता है तो उसमें उसके जो कण होंगे वो कितना होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 कण उसमें उपस्थित होंगे। जैसे अब मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ क्या, जैसे हमने ले लिया 1 मोल हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन जो परमाणु है छोटे छोटे जो कण है इसकी संख्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। 23 ऐसे हाइड्रोजन का कण छोटे छोटे कण हो जाएंगे
अब सोचिए ये कण जो हैं, अब सोचिए कि 23 को 06 पर बैठाएंगे तो ये महासंघ को भी पार कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, उसी तरह से अगर हम ले लेते हैं H2 हाइड्रोजन गैस, ये कितना लेते हैं, ये भी हम ले लेते हैं 1 मोल। अगर 1 मोल हम H2 गैस ले लेते हैं तो अब बताइए, ध्यान देना है, ये इसका भी संख्या कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए सिंगल एटम है, इसमें एटम क्या होगा, हाइड्रोजन का डबल एटम जुड़ा होगा H और H, इसकी संख्या कितना हो जाएगा 6.02 × 10 के पावर 23। देखिए ये इतना ही कण की संख्या हो जाएगा, लेकिन ये किस फॉर्म में आएगा, ऑलवेज क्या होगा H के फॉर्म में होगा, यहाँ पे क्या होगा सिंगल H होगा। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे क्या कि इसकी केवल संख्या कितना होगा, इतना हो जाएगा H, यहाँ पे क्या होगा केवल सिंगल H, इसकी संख्या इतना हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं उसी तरह से कि 1 मोल हम ले लेते हैं भाई मेरे जल, 1 मोल ले लेते हैं जल, तो जो जल होगा इसकी संख्या हो जाएगा 6.02 × 10 के पावर 23। अब बता रहा है ये जो जल होगा कैसे होगा, ध्यान देना है, ये इसकी संख्या होगा यहाँ देखिए OH। अब ऐसा जो कण है ये हो जाएगा आपका 6.02 × 10 के पावर 23। अब इसका मास से रिलेशन कैसे किया है एवोगाड्रो, अब बता रहे हैं आपको क्या कि ये जो मोल को लेके गया मास के साथ इसको कंसेप्ट लाया, तो इसी को कहा जाता है क्या, मोलर मास। क्या कहते हैं इसको, मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो अब हम बात करेंगे मोलर द्रव्यमान क्या है। तो ध्यान देना है क्या कि ये जो मोलर द्रव्यमान होता है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं परमाणु द्रव्यमान जो हाइड्रोजन का होता है कितना होता है, तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का तो इसका द्रव्यमान है 1 AMU। तो 1 AMU हाइड्रोजन का है, तो ये कहता है क्या कि यही AMU को यदि हम ग्राम मोल में कन्वर्ट कर देते हैं 1 ग्राम पर मोल, तो कहता है क्या, इसी को कहा जाता है मोलर द्रव्यमान। क्या कहा जाता है, मोलर द्रव्यमान। तो अब हम बात करते हैं मोलर मास, इसको इंग्लिश में कहेंगे मोलर मास। तो ध्यान देना ये मोलर मास कैसे होते हैं, तो इसका कंसेप्ट का मतलब क्या आता है, यदि हम 1 मोल सबस्टांस लेते हैं, कॉमन ऐसा हाइड्रोजन गैस कितना लेते हैं 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब 1 मोल यदि हम ले लेते हैं क्या हाइड्रोजन गैस, अभी यहाँ पे लेके देखे थे हाइड्रोजन गैस ऐसा ले लेते हैं अलग अलग H, इसकी संख्या कितना हो जाएगा, ऐसे कणों की संख्या 6.02 × 10 के पावर 23। जब इसका इतना कण हम ले लेंगे तो वो कहता है कि जब हम जोखेंगे तो भैया कितना हो जाएगा 1 ग्राम आ जाएगा। उसका वेट कितना हो जाएगा, इतना कणों की संख्या जब विभाजन करेंगे तो 1 ग्राम आएगा। तो कहता है क्या कि यदि हम हाइड्रोजन का एक AMU है, तो यदि उसको हम ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको कहा जाता है मोलर द्रव्यमान या मोलर मास। अगर हम बात करें, ध्यान देना है, तो ग्लूकोज का यहाँ पे हम बात करेंगे तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। इसका जब हम परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, अणु द्रव्यमान निकालेंगे तो ध्यान देना है कार्बन का होता है 12 गुने 6, तो ये हो जाएगा 12 गुना 6 AMU प्लस इसका होता है हाइड्रोजन का 1 AMU प्लस इसका हो जाएगा 16, एक ऑक्सीजन का 6 गो है तो 16 6 96, तो टोटल जोड़ेंगे गुना करके तो ये हो जाएगा 180 AMU। तो कहता है क्या एवोगाड्रो कि 180 AMU ये अणु द्रव्यमान है, यदि हम इसको अगर हम ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर दें 180 ग्राम पर मोल, तो इसका मतलब क्या आता है, ये इसका हो जाता है मोलर द्रव्यमान। अब हम बात करते हैं क्या इसका मतलब क्या कर रहा है कि यदि हम 1 मोल लेंगे, 1 मोल कौन ले लेते हैं हम ग्लूकोज, तो उसमें उसके ग्लूकोज के जो ऐसे ऐसे कण होंगे, ऐसे कण जिसमें क्या होगा C6H12O6, ऐसे कण की संख्या कितना हो जाएगा C6H12O6, ऐसे कणों की संख्या हो जाएगा 6.02 × 10 के पावर 23, इसके कणों की संख्या हो जाएगा। अच्छा मैं बता दूं क्या, किसी का परमाणु छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखना है क्या कि छोटा बड़ा उसका न है जी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ध्यान देना है, हाइड्रोजन का परमाणु बहुत छोटा है, चलिए ये छोटा है। अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए नाइट्रोजन का बहुत बड़ा है, तो ले लीजिए तो नाइट्रोजन का परमाणु बड़ा है, लेकिन इसके कौन ऐसा संख्या कितना हो जाएगा, उतना ही होगा जितना इसका होगा। अब बात आप नहीं समझोगे, तो मैं बता दूं क्या, कौन अपना हाइड्रोजन का भले छोटा है तो उसकी संख्या उतना ही ना होगा जी जितना हम 1 मोल लेंगे। इसका कौन यदि बड़ा है तो उसका भी संख्या क्या होगा, उतना ही होगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं क्या, यदि हम 1 मोल लेते हैं तो इसका द्रव्यमान कितना होता है 1 ग्राम, तो नाइट्रोजन का ले लेंगे 1 मोल तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14 ग्राम। तो आप सोच सकते हैं क्या कि ये 12 है तो इसका वजन भी तो ज़्यादा हो रहा है, देखिए यहाँ पे 1 ग्राम तो ये हो रहा है 14 ग्राम 1 मोल में।
तो आपको मैं बता दूं क्या, यहाँ पे हम अभी बता रहे थे क्या कि ग्लूकोज का यदि हम ले लेते हैं 1 मोल, तो इसमें 1 मोल में ध्यान देना इसका कणों की संख्या इतना होगा, तो इस कणों को जब जोखा जाएगा, मापा जाएगा, तो वो आ जाएगा 180 ग्राम। यानी 1 मोल यदि हम ग्लूकोज लेते हैं 1 मोल, तो उसमें हो जाएगा 180 ग्राम कौन सी ग्लूकोज C6H12O6। तो आपको हमें लगता है क्या ये मोल कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके 11th के लिए, ये बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रहा